एंड वेलकम एवरीवन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पहले हम इनहेरिटेंस देख चुके हैं, सिंगल इनहेरिटेंस देख चुके हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस देख चुके हैं। अब हम देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मे बी एक या दो क्लास में और इनहेरिटेंस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हाइब्रिड और हायरार्कियल एंड उसके बाद वर्चुअल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट्स क्लास। ये वो दोनों टॉपिक एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। हाँ, तो मुश्किल से 2 क्लास के अंदर इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अपना टॉपिक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? जिस इनहेरिटेंस में बहुत सारे लेवल होते हैं, नाम से ही क्लियर है। जैसे एक बेस क्लास है, इससे इनहेरिट करके हमने बी क्लास बनाई, जिसे इंटरमीडिएट बेस क्लास कहेंगे। फिर बी से इनहेरिट करके हमने सी बनाई, ड्राइव्ड क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखो, तुम्हारे दादाजी से इनहेरिट किए होंगे प्रॉपर्टीज़ तुम्हारे फादर ने, और तुम्हारे फादर से प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट की हैं तुमने, सेम ऐसी ही प्रॉपर्टी। मतलब तुम्हारे दादाजी के पास जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने तुम्हारे पापा को दी, और तुम्हारे पापा के पास जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हें देंगे। यानी कि तुम्हारे दादाजी की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ जाएगी। तो ये सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देखें तो व्हेन अ ड्राइव्ड क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ड्राइव्ड क्लास, यानी कि जब कोई एक क्लास किसी दूसरी ड्राइव्ड क्लास से आए तो उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। बाकी प्रोग्राम करेंगे तो तुम्हें और ज़्यादा समझ में आएगा। मे बी तुम्हारा एक क्लियर नहीं हुआ हो तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और अगर तुमने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल में जाओ और इनहेरिटेंस की पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, वो देखो, और उसके बाद तुम्हारा इनहेरिटेंस चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, चुटकियों में। तो चलो मैं अपना कोडिंग इंटरफेस खोल लेता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे, हम 3 क्लास बनाएंगे। पहले एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट, जिसमें हम रोल नंबर स्टोर कराएंगे। फिर उसके बाद बनाएंगे मार्क्स, जिसमें हम मार्क्स स्टोर कराएंगे। फिर उसके बाद बनाएंगे एक रिज़ल्ट, तो स्टूडेंट्स को मार्क्स में इनहेरिट कराएंगे और मार्क्स को स्टूडेंट में इनहेरिट कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ऐसे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसका थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ जिससे दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस नेम। यार मेरी ना टाइपिंग थोड़ी कम है, मतलब इट्स डिसेंट, अच्छी नहीं है। हैश इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। इसके बाद अपनी क्लास बनाते हैं। हमारी क्लास का नेम रखेंगे हम स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें प्रोटेक्टेड। तो मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया था कि इनहेरिटेंस में हम कभी भी प्राइवेट नहीं बनाएंगे, प्राइवेट सेक्शन नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्राइवेट डाटा को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। तो हम प्रोटेक्टेड बनाएंगे। प्रोटेक्टेड क्या करता है? प्रोटेक्टेड हमें प्राइवेट की तरह डेटा हाइडिंग भी प्रोवाइड करता है, और हम पब्लिक की तरह उसको इनहेरिट भी कर सकते हैं। तो उन दोनों के बीच का है प्रोटेक्टेड। तो हम इसमें सिंपल एक इंट रोल नंबर, ठीक है, और पब्लिक में पहले इस रोल नंबर को इनिशियलाइज कराने के लिए, यानी के लिए इनपुट कराने के लिए बना लेते हैं void get student। ठीक है, get student में करा लेते हैं सी आउट। ये क्या लिख दिया भाई, काउंट सी आउट। एंटर दी स्टूडेंट नेम, नो सॉरी, रोल नंबर। ठीक है, अब इसको सी इन करा लेंगे, रोल नंबर। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा बन गया जिसमें हमने इनपुट क्लिक करा लिया है। अब एक आउटपुट का फंक्शन बना लेते हैं, void put student student, करेक्ट।
सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर, फिर यहाँ लिख लेते हैं रोल नंबर। सिंपल, ये भी बन गया हमारा। ठीक है, हमारी पहली क्लास बन के रेडी हो चुकी है जिसमें हमने रोल नंबर को एंटर कराया, उसको प्रिंट करा। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास बनाते हैं जिसमें हम इस क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे मार्क्स क्लास, फिर क्लास नेम मार्क्स, फिर उसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद विजिबिलिटी मोड जो कि हम रखने वाले हैं पब्लिक, और इसके बाद हम अपना बेस क्लास का नेम जो कि है स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट इनहेरिटेड क्लास बन चुकी है। इसमें हम क्या कराएंगे, मार्क्स कराएंगे। तो फ्लोट सॉरी प्रोटेक्टेड, ठीक है, फ्लोट मार्क्स, फिर पब्लिक, पब्लिक में पहले करा लेते हैं गेट मार्क्स, ठीक है, इसमें करा लेते हैं सी आउट एंटर दी मार्क्स, ठीक है, एंटर दी मार्क्स, एंड इसके बाद करा लेंगे सी इन मार्क्स। ठीक है, तो ये एक बार ही क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ना एंडल लगा लेते हैं। ये एंडल लगाने से प्रोग्राम बहुत अच्छा लिखा जाता है, जब बाद में आउटपुट आता है तो काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे तो हमें ज़रूरत नहीं है एंडल लगाने की। हम गेट मार्क्स, इसमें क्या हुआ, ओह सॉरी, हम वॉइड लिखना भूल गए। हो जाती है कोडिंग में मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लर्निंग फेज़ में ही हूँ, फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट हूँ। ओके, सो अब नया फंक्शन बनाते हैं इसको प्रिंट कराने के लिए। वर्ड पुट मार्क्स सिंपल, वर्ड पुट मार्क्स में हम सी आउट करा लेंगे अपने मार्क्स। इसमें लिख लेते हैं मार्क्स, ओके, मार्क्स, इसके बाद एंडल। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन भी बन गया और ये क्लास भी हमारी कंप्लीट होगी। इसमें हमने मार्क्स क्लास बनाई जिसमें हमने मार्क्स एंटर कराए, फिर उनको आउटपुट कराया। ठीक है, तो अब हम अपनी थर्ड और लास्ट फाइनल क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रखने वाले हैं रिज़ल्ट क्लास, रिज़ल्ट, इसके बाद कॉलन, और फिर हम अपनी जिस क्लास को इनहेरिट करेंगे इसमें हम इनहेरिट करेंगे मार्क्स को। तो पब्लिक मार्क्स, एंड मार्क्स ऑलरेडी इनहेरिट कर चुकी है क्लास स्टूडेंट को, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस क्लास में दोनों ऊपरली दोनों क्लासें इनहेरिट हो जाएंगी। तो हम इसमें प्राइवेट ही बना लेंगे क्योंकि हमें इसका डाटा इनहेरिट नहीं करना है। एंड इसमें हम बनाएंगे फ्लोट रिजल्ट, एंड आई थिंक हमें ना यहाँ पे दो वो लेने चाहिए, क्या नाम लिख रहे हैं, दो, ताकि हम बाद में उनको वो कर पाएँ, सही तरीके से टोटल बना पाएँ, थर्ड क्लास की एग्जिस्टिंग वो हो, वैल्यू हो M2, करेक्ट, 1 command and C, command and V, 2 here, 1 here, 2, करेक्ट। तो मार्क्स 1
copy, command and C, return, command and V, marks 2, and here also we do 2. तो ठीक है, अब हम एक करा लेंगे, क्लास बनाई है हमने एक रिजल्ट फ्लोट, इसमें हम टोटल करेंगे, इसमें हम टोटल बनाएंगे TOTAL टोटल, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक, पुट, सॉरी वर्ड भूल गए फिर से भाई, वर्ड पुट टोटल, एंड इसमें हम क्या कराएंगे, पुट टोटल में पहले टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल इज इक्वल टू मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2, ठीक है। और अब हम इसमें करा देंगे सी आउट, टोटल, ठीक है। तो ये हमारा क्लास, ये क्लास भी रेडी हो गई है। अब हम ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज कराते हैं और इस पूरे कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो इंट मेन तो हम रिजल्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले क्लास नेम लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम हम बना देते हैं, सपोज आर, ठीक है। तो हम बनाते हैं आर डॉट गेट स्टूडेंट, सबसे पहली क्लास क्या बनाई थी हमने, स्टूडेंट, फिर आर डॉट, हमने उसके बाद क्या बनाई थी, गेट मार्क्स, ठीक है, आर डॉट गेट मार्क्स, फिर आर डॉट पुट स्टूडेंट, फिर आर डॉट पुट मार्क्स, फिर क्या बनाई थी, आर डॉट पुट टोटल, ठीक है। तो हमारी पूरी कोडिंग तैयार हो चुकी है, और एक बार मैं तुम्हें फिर से इसका रिव्यू दे देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। तो पहले हमने एक सिंपल हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, एक क्लास बनाई स्टूडेंट जिसमें मैंने रोल नंबर एंटर कराया, और उसके बाद मैंने एक पब्लिक सेक्शन में गेट स्टूडेंट में स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर कराया, पुट स्टूडेंट के थ्रू उसको आउटपुट कराया। फिर अनदर क्लास बनाई मार्क्स, जिसमें मैंने स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट किया, उसमें मार्क्स M1 और M2 तो इन डेटा टाइप इनिशियलाइज कराए, और ये मैंने इसमें वर्ड पहले मार्क्स को एंटर करवाया, फिर मार्क्स को आउटपुट करा दिया, प्रिंट करा दिया। फिर मैंने थर्ड क्लास बनाई रिजल्ट, जिसमें मैंने पब्लिक क्लास मार्क्स को विजिबिलिटी मोड पब्लिक के साथ क्लास मार्क्स को इनहेरिट कराया, जिसमें मैंने एक बनाया फ्लोट टोटल, और उसमें उन दोनों मार्क्स को ऐड करा के मैंने उसको प्रिंट करा दिया। ये देखो, कोड को हमेशा रिव्यू करना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल जाती हैं, जैसे मिल गई थी। और सिंपल उसके बाद मैंने ये सारे को कॉल कर दिया, सारे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो लेट्स रन इट, ठीक है। तो ये कह रहा है, अगर तुम देख सकते हो, एंटर द स्टूडेंट रोल नंबर, तो हम रोल नंबर एंटर करते हैं 98, एंटर मार्क्स 1 सपोज 67, एंटर मार्क्स 2 57, ओके रिटर्न। तो अब देखो, स्टूडेंट रोल नंबर 98, मार्क्स 1 67, मार्क्स 2 57, टोटल 124। देखा, हो गई ना क्लास इनहेरिट, आया मज़ा। तो अगर तुम्हारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली 1-2 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ सारे कमेंट्स के, इतने कमेंट्स होते नहीं हैं, तो मैं सारे कमेंट्स के जल्दी ही रिप्लाई कर देता हूँ। एंड तुम्हें किस टॉपिक के बारे में जानना है, किस टॉपिक को और समझना है C++ उप से रिलेटेड, तो तुम कमेंट्स कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा डेफिनेटली। और ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, समझ आया नहीं आना कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।